जब तुम मुझे चुपके चुपके से देखती हो, अच्छी लगती हो। कभी जुल्फों से कभी आंचल से जब खेलती हो, अच्छी लगती हो। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिम शुक्ला। आज की क्लास में बहुत ही शानदार टॉपिक का निपटारा करने वाला हूँ। आज के क्लास में क्लास 10 बालाजी प्रकाशन मैथ 4.5 की जो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है, उसको रापची के स्टाइल में बहुत ही आसान तरीके से दिमाग में बैठाने वाला हूँ। तो आइए आज की क्लास में कमज़ोर से कमज़ोर छात्र ऐसे सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर जाएगा। तो क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही शानदार तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं ऐसे सवाल को। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है वो क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखना है। बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान से तुमको क्या करना है, देखते रहना है, सिंपल वे में हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं सवाल को और बड़े ही शानदार से तरीके से। ये स्क्रीन पर सवाल आपका आ गया होगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के रूप के एक घास के मैदान का कण उसकी छोटी भुजा के दोगुने से 1 मीटर अधिक है। यदि तीसरी भुजा उसकी छोटी भुजा से 7 मीटर बड़ी है, तब उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से पहले हमें ध्यान देना है, कह क्या रहा है, एक समकोण त्रिभुज। चलिए चित्र के माध्यम से हम आपको समझा भी देते हैं और बड़े ही सिंपल। समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण उसका 90 अंश का होना चाहिए। इस आकार का आपका क्या है, एक घास का मैदान है। तो चलिए ये क्या कह रहा है, छोटी भुजा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है छोटी भुजा। तो छोटी भुजा मान लो इसको, ठीक है। छोटी भुजा से कण क्या है, कण का जो मैदान, जो घास के मैदान का कण है, उसकी छोटी भुजा के दोगुने से, छोटी भुजा के दोगुने से 1 मीटर अधिक है। कोई समस्या, ये कण आपका हो जाएगा। जो तीसरी भुजा है, पहली दूसरी तीसरी भुजा, वो क्या है, छोटी भुजा से 7 बड़ी है, 7 मीटर बड़ी। ये सब क्या है, मीटर में दे रखा है। ठीक है, ये मीटर में, कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब इसको लैंग्वेज भाई हम सॉल्व करते हैं बड़े ही सिंपल तरीके से। तो पहले लिखेंगे छोटी भुजा, फिर लिखेंगे बड़ी भुजा, और फिर आसानी से इसको क्या याद करना है, तब उसकी भुजाएं याद कीजिए। चलिए सिंपल वे में तीसरी भुजा भी लिखते हैं। ठीक है, तीसरी। चलिए तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि माना समकोण त्रिभुज की, जो समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा, त्रिभुज की छोटी भुजा, छोटी भुजा। तो समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा क्या है, आप लोग जानते हो, भुजा क्या है, x मीटर मानेंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आप जानते हो कण हमारा क्या हो जाएगा, कण। तो कण हमारा हो जाएगा छोटी भुजा के दोगुने हो जाएगा, छोटी भुजा के क्या हो जाएगा, दोगुने से 1 अधिक हो जाएगा। ठीक है, हमारा प्राप्त हो जाएगा 2x + 1 और ये मीटर प्राप्त हो जाएगा कण। अब तीसरी भुजा है, चलिए तीसरी भुजा, तीसरी भुजा हमारी क्या हो जाएगी, ये कह रहा 7 बड़ा है। चलिए ये भी निपटा दिया गया, हम लोगों ने बड़ा कर दिया, इसको हो गया सिंपल। अब इसके बाद आपको क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय। केवल एक बार देख लो, पाइथागोरस प्रमेय केवल एक बार देखना है, सिंपल वे में कर जाओगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से अब देखिए हम क्या लगाएंगे, कण स्क्वायर। क्या होता है, कण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होता है आपका। ठीक है, अब देखिए फटाक से आप मान रख देते हैं। कण स्क्वायर हमारा क्या है, 2x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, आधार हमारा x का स्क्वायर हो जाएगा, लंब हमारा क्या हो जाएगा, x + 7 का हो जाएगा
स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस टू फिर क्या हो जाएगा सर, 2ab, और फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, इसको एक्स स्क्वायर तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल है, वेरी इजी। चलिए ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 x हो जाएगा, और ये हमारा 1 हो जाएगा। कोई समस्या, इसको 1 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 1 ही, ये 4 हो जाएगा, और ये हमारा इतना हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर लगा देना भैया, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा। अब x स्क्वायर है यहाँ पर, इसको अगर हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ज़रा ध्यान दो, तो 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14x हो जाएगा। और ज़रा बताओ 7 का अगर वर्क करते हैं तो कितना हो जाएगा, 49। इतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर इतने में कोई समस्या नहीं है तो थोड़ा स्टेप और हम कर देते हैं। चलिए थोड़ा ऊंचे कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं, ताकि आप लोग को कहीं ऐसा ना हो कि दिखाई ना पड़े। तो इतने बाद अब हम क्या करेंगे, ये इधर 4x स्क्वायर है, इसको उधर ले जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, इधर प्लस में है उधर जाएगा माइनस, तो 2x स्क्वायर बचेगा। बोलो यस नो, बच जाएगा ना एक तरफ भी। अब इधर अगर हमारा 14 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 4 ये प्लस का होगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, माइनस का 10x। बताओ कोई समस्या, ये जब 14 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 4 से जब घटाएंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, तो हमारा बच जाएगा माइनस का 10। ठीक है, बड़ी संख्या का चिन्ह भी लिया जाता है। अब देखिए उसके बाद संख्या उधर ले जाते हैं कि गुणनखंड हमारा बनेगा ही, तो ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और वो प्लस में है, यानी हमारा ये कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। बताओ कोई समस्या इतने में नहीं हो, इधर हमारा 0 हो जाएगा। अब हम 2 कॉमन कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस 5x, और ये हमारा 24 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये गुणे में लिखा है, इधर आएगा भाग हो जाएगा, सब कहानी इसकी 0 हो जाएगी, यानी 2 हमारा खत्म हो जाएगा। तो हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और ये हमारा हो जाएगा 24 इक्वल टू 0। अब हम क्या करें, गुणा करें तो 24 आ जाए, और घटाएं तो 5 आ जाए, 5 आ जाए। ज़रा बताओ क्या होगा, 8 त्रिक 24, सिंपल, बहुत ही सिंपल है, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, और 8 में से 3 जाएगा तो 5 भी हो जाएगा। इतना बात आपको समझना है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम उधर भी हल कर देते हैं। चलिए यहाँ गुणनखंड कर लेते हैं, उसके बाद उधर कर लेते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 8x प्लस 3x, और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 24 इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा, इसको ध्यान देना, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 8 बच जाएगा। क्या बचेगा, x कॉमन होगा तो x माइनस केवल 8 बचेगा अंदर। अब इधर क्या कॉमन हो सकता है, तो 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, तो 3 कॉमन कर लेते हैं, किसका, प्लस का। ठीक है, ये सर प्लस का क्यों, क्योंकि हमें माइनस बीच में चाहिए, यहाँ तो है, तो इसीलिए थोड़ा अपने हिसाब से दिमाग भी लगाना है। ये नहीं कि जिधर को आपको हाँका जाए उधर चलते चले जाओ, इतना तो आप जानते ही हो, सीखो अगर नहीं जानते हो तो, जो मैं बता रहा हूँ। चलिए ये आपका क्या, ये दोनों सेम है, एक बार लिख दोगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, जो बच जाएगा उसको एक ब्रैकेट में लिख दो, इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 कर देते हैं, तो इधर ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में 8 हो जाएगा, और इधर ये आपका किस में, प्लस में है, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और माइनस हमें लेना नहीं है, हमें क्या लेना है, प्लस वाला लेना है। तो ये x बराबर हमारी ये 8 आ गई, जो छोटी भुजा थी, आप क्या बताएंगे, छोटी भुजा 8 आ गई। और कण हमारा कितना आ गया, ज़रा ध्यान दो, तो कण हम यहाँ से ये 2 गुणे 8 प्लस 1, बताओ 8 दूनी 16, 1 17 हो जाएगा। कण हमारा कितना आ गया, 17 आ गया। अब यहाँ रख देते हैं तो 8 और 7 15, ये 15 हमारा आ जाएगा। तो तीनों भुजाएं सिंपल तरीके से मैंने सॉल्व करके आप लोग को दिखा दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ही आसान तरीके से रापची के स्टाइल में सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। उम्मीद करते हैं इसमें कोई समस्या नहीं होगी, वेरी इजी तरीके से मैंने आप लोग को लगा कर दिखा दिया है ये सवाल एकदम रापची के स्टाइल में। तो ध्यान अब तुमको क्या देना है, चलिए हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है क्या कह रहा है उसको ध्यान देना है।
क्वेश्चन नंबर 12 हमारा बहुत ही सिंपल है। कह रहा है एक हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। यदि हाल की फर्श का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है तो हाल की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए सिंपल वे में, आपको पता है कि लंबाई आप जानते हो, क्या मान लोगे यहाँ से? आपको पता है कि माना चौड़ाई से कह रहा है ना, तो चौड़ाई x मान लो और लंबाई ये हो गए, काम खत्म। ये मीटर हो जाएगा और ये हमारा भी मीटर हो जाएगा। अब क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना, 84 वर्ग मीटर, ठीक है, स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है सिंपल वे में। सबसे पहले मानेंगे कि माना, क्या माना, तो ये क्या दे रखा है आपको, माना हाल की लंबाई, माना हाल की चौड़ाई पहले मानेंगे, चौड़ाई, ठीक है, हाल की चौड़ाई। तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, आप लोग जानते हो, x मीटर हो जाएगी। अब हाल की लंबाई, बोलो यस नो, बताते रहे ना, तो लंबाई क्या, x + 5, ये मीटर हो जाएगी। अब आपको क्षेत्रफल दे रखा है, हाल में फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कितना दे रखा है आपको, 84 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं वर्ग मीटर। कोई समस्या इतने में नहीं, ये आपको दे रखा है। अब आप लोग को फार्मूला पता है कि आयत का जो आयताकार है ना, तो आयत का लंबाई चौड़ाई होता है, सिंपल वे में लगा देंगे। तो लिखेंगे कि हाल का क्षेत्रफल, ये हो गया, आपको दे रखा है। और अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपको पता है क्या है, x + 5, और चौड़ाई आपको पता है x, और ये 84 आपका है ही। सिंपल वे में इसका अगर गुणा करते हैं x² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x², और ये 5x हो जाएगा, और इधर ये प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, = 0। ये आपका सिंपल वे में गुणनखंड बन गया। अब चलिए देखते हैं, इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। गुणा करें तो 84 आ जाए, और घटाएं तो कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो 12 × 7 = 84, और 12 में से जब 5 जाएगा, 12 × 7 = 84, और 12 में से जब 7 जाएगा तो 5 बच जाएगा, इस सिंपल वे में। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ क्या, 5, और यहाँ लिखेंगे 12 × 7 = 84, और 12 में से 7 जाएगा तो 5 बच जाएगा, और ये हमारा 84 = 0, ठीक है। अब देखिए कॉमन क्या करेंगे, x² और प्लस 12x - 7x, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा, ठीक है, = 0। अब हम कॉमन करेंगे, x कॉमन करेंगे, x + 12, और यहाँ से हमारा 7 कॉमन हो जाएगा, तो x + 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन क्यों किया गया, क्योंकि हमें बीच में प्लस चाहिए, तो इसलिए माइनस कॉमन। ये सब चालाकी और होशियारी आपको सीखते रहना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, x - 7, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x + 12 = 0 कर दो, ठीक है। अब सर क्या करेंगे इसके बाद, सिंपल तो है, -7 = 0 कर दो एक बार, -7 = 0, तो इधर माइनस में है, इधर आएगा प्लस में, तो ये आपका मीटर में हो जाएगा। यानी आपकी लंबाई चौड़ाई की भी माइनस में होगी नहीं, तो ये हम नहीं लेते हैं, लेकिन आपको करके दिखा देते हैं। यही देखिए, इधर ये प्लस में है तो इधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 12 माइनस में। तो लंबाई चौड़ाई हमारी कभी माइनस में होती नहीं, तो नहीं लेते हैं, ये प्लस वाला लेकर। तो यहाँ हमारा जो चौड़ाई आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया, और लंबाई जो हमारी आएगी, अब लिख देना, तुम होशियार छात्र में से हो, कि लिख देना कि हाल की लंबाई, हाल की लंबाई जो है x + 5, यानी आपका 7 × 5 = 12, ये हो गया मीटर। और चौड़ाई, हाल की चौड़ाई, ठीक, हाल की चौड़ाई क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा, सिंपल वे में। तो बड़े आसान तरीके से ऐसे सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में बैठ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, लव यू, टाटा, बाय बाय।